नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी के मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और जहां भी गड़बड़ी सामने आएगी वहां कार्रवाई की जाएगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तीर्थ स्थलों पर बेहतर व्यवस्था की जरूरत बताते हुए कहा कि सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था समान होनी चाहिए, चाहे वह आम श्रद्धालु हो या वीआईपी। एसआईटी गठित हो गई, जहां भी कहीं गड़बड़ी होगी वो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। और ये मैं कह सकती हूँ कि धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो एसआईटी है उसने आज बयान भी दर्ज किए हैं बद्रीनाथ शहीदों कर्मचारी। नहीं, अभी बयान मैंने सुना नहीं तो अभी जवाब नहीं दे सकते। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन, मंदिर की चढ़ाई भगवान कृष्ण नहीं, कहीं भी हो रहा, देखिए कहीं भी हो रहा हो उसका खुलासा होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इसके नए सीओ की बात अब सामने आ रही है, जो सीओ बनेंगे उनकी नियुक्ति। नहीं, अभी मैं बता नहीं सकती। अच्छा दीदी वीआईपी कल्चर हो, जो मंदिरों में वीआईपी दर्शन होते हैं उन पे अब रोक लगा दी गई है, काशी विश्वनाथ में भी रोक लगाई है। नहीं, वैसे देखिए व्यवस्था तो आम जनता के लिए, वैसे वीआईपी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए और मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी, लेकिन उसको भी अच्छी व्यवस्थित, मैंने देखा वृंदावन में बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। तो कहीं भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ अच्छी व्यवस्था हो जिससे आम जनता की पहुँच हो और आम जनता श्रद्धा से भगवान का नमन कर सके। वहीं हरिद्वार से धर्म और आस्था से जुड़ी खबर सामने आई है। बद्रीनाथ मंदिर में कथित गड़बड़ी के मामले पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामले में तुरंत जांच का आदेश दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले पर उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया जारी और निष्पक्ष जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बद्रीनाथ टेम्पल में, बद्रीनाथ मंदिर में जो थोड़ी गड़बड़ी हुई है उसके लिए हेमंत द्विवेदी ने तुरंत जांच का आदेश सरकार से करने का आग्रह किया है और उन्होंने जो दोषी पाया गया था उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज किया। उत्तराखंड सरकार संवेदनशील है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इन कार्यों में सबसे आगे रहते हैं और कोई गड़बड़ी नहीं आने देंगे उत्तराखंड में। ये सरकार का संदेश भी है, आदेश भी है, निर्देश भी है और जनमानस से अपील भी है। बिल्कुल, जो धार्मिक मंदिर हैं उसको ट्रस्ट से अलग कर देना चाहिए। सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में न हो, सरकार के अधीनस्थ कोई मंदिर देश में न हो। देश का मंदिर महात्माओं के पास, भक्तों के पास और सामान्य ट्रस्ट के साथ रहना चाहिए। वहीं अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले पर परम शक्ति पीठ की संस्थापक साध्वी ऋतंभरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों की जरूरत को दर्शाती है। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि किसी व्यक्ति के गलत आचरण से तीर्थ स्थलों और आस्था के प्रति श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि पवित्र स्थानों की गरिमा बनाए रखना भक्तों और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने समाज से बच्चों में अच्छे संस्कार और मजबूत चरित्र निर्माण पर जोर देने की अपील की। देखिए, जो भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं, मैं सब समाज से ये निवेदन करूंगी कि सब जो भी धर्म के जगत में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अगर बचपन संस्कारों से सींचा नहीं जाएगा ना तो इस तरह की घटनाएं हमें शर्मिंदा करती रहेंगी। हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे माने जाने चाहिए और उनको संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। वो वासनाओं की शराबों से ना सींची जाएं, तभी सुपरिणाम मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे तो हम उससे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते। अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण्ण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनीयों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी।
वहीं अगली खबर है देहरादून के परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। महोत्सव में देश भर से आए कारीगरों और शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य कारीगरों को बेहतर बाजार और नई पहचान दिलाना। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में महोत्सव में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की। हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो बहुत कार्यक्रम चलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मदद करते हैं और कई स्किलिंग का, ट्रेनिंग का कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पब्लिक फेस के हिसाब से लोक संवर्धन पर्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी जो हमारा शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं और जो पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा मदद किया। इसका फंडिंग हम अपना मंत्रालय से पूरा देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। वो खुद भी यहाँ मौजूद रहे, इससे प्रोत्साहन मिलते हैं क्योंकि देश भर से भी लोग आए हैं। और उत्तराखंड का जो विशेष वस्तु होते हैं, यहाँ के जो कारीगरी का अपना एक अलग पहचान होते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो इससे रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा करने के लिए मार्केट चाहिए, क्योंकि आप सामान बनाने से भी अगर आपको मार्केट नहीं मिलेंगे तो फिर आप अपने सामान को बाहर बाजार कैसे ले जाएंगे। वही अगली खबर है देहरादून से, जहां राजनीतिक हलचल की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस अहम बैठक को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विशेष गहन समीक्षा राज्य कार्यशाला में शामिल हुए। इस अहम कार्यशाला में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी की इस बैठक को संगठनात्मक और मजबूती और चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगली खबर है, जहां कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगे, जहां वह कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। वहीं बीजेपी ने इनके दौरे पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सनातन की भूमि है और कांग्रेस नेताओं द्वारा समय समय पर दिए गए बयानों को जनता जानती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी को कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा और जनता का भरोसा पार्टी के साथ बना हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अगर अपमानित और अगर नुकसान करा है तो सनातन का ही करा है। तो हमें लगता है कि शायद उन्हें ये बात समझ में आ गई है और बार बार सनातन की भूमि पर आकर मन ही मन माफी मांगना, मन ही मन देवी देवताओं से याचना करना और कांग्रेस को पुनः जीवित करने की मंशा से वो उत्तराखंड की ओर अपना दौरा जारी रखते। लेकिन इससे होगा क्या? जब तक आप जनता के सामने खुले मन से सनातन के प्रति किए गए पापों की माफी नहीं मांगते। वहीं अगली खबर है देहरादून से, बीजेपी की सियासी गतिविधियों से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर स्टेट वर्कशॉप के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है। उन्होंने बताया कि छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और गलत तरीके से जुड़े नामों को हटाने के लिए फॉर्म 7 की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग का सहयोग करेगी। वहीं राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना
निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी साल में नेताओं के दौरे का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बद्रीनाथ मंदिर दान मामले पर उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई होना जरूरी है। आदरणीय तरुण चौक जी का आज आगमन था। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण और हमारे जो BLO1 है उन सबको हमने बुलाया था। SIR का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। उसमें अधिकतम मतदाता जो छूट गए हैं वो मतदाता सूची में जुड़ जाएं। उसके लिए फॉर्म 6 ठीक प्रकार से भरा जाए, कैसे भरा जाता है उसकी ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार फॉर्म 7 जिसमें जो वोट आज भी गलत तरीके से जुड़े होंगे ऐसे वोटों को काटने के लिए फॉर्म 7 को भरने का एक वहीं पर प्रदर्शन किया गया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक ये भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग को मदद करने की दृष्टि ये बैठक थी और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य का पालन करेगी। अभी जी राहुल गांधी आ रहे 17 तारीख को देहरादून बैकग्राउंड में छात्रों से बातचीत करेंगे। देखिए, कांग्रेस चुनाव साल में अपने कई नेता बुलाएगी। केवल चुनावी मुद्दे होते हैं और इन मुद्दों को असर यहाँ की जनता पड़ता नहीं है। राहुल गांधी युवाओं से संवाद करे, बुजुर्गों से संवाद करे। राहुल गांधी के संवाद को उत्तराखंड की जनता जानती है, समझती है और केवल जनता गुमराह करने का ही संवाद होगा। और क्योंकि अब उत्तराखंड में 70% पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी के संवाद को असर उत्तराखंड जनता पड़ने वाला नहीं है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां चमोली से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर में कथित दान चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। मामले की पड़ताल के लिए गठित SIT टीम बद्रीनाथ मंदिर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। टीम मंदिर परिसर और संबंधित रिकॉर्ड की जांच के साथ साथ जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर है, जहां ऋषिकेश में देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे के प्रस्तावित चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को लेकर विरोध तेज हो गया। भनियावाला रानी पोखरी के बीच सड़क किनारे पेड़ों की कटाई के विरोध में स्थानीय निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार पहरा दे रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पुराने पेड़ों के काटने से पर्यावरण और जैव विविधता को गंभीर नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वैकल्पिक समाधान तलाशने और पेड़ों को बचाने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस मामले में न्यायालय के आदेश का इंतजार करने की बात भी कही है। और हम यहाँ पे 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साल के वृक्ष गिरे ना, क्योंकि साल के वृक्ष लगाए भी नहीं जा सकते इंसान द्वारा। ये बर्ड्स के एक्सक्रीशन से लगते हैं और हम लगातार यहाँ पे इस एनवायरनमेंट जो हमारा इकोलॉजी बनी हुई है यहाँ पे, और जहाँ पे हमारा जाम भी नहीं लगता है, चाहे यहाँ पे कितने भी लोग प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, आज तक यहाँ पे जाम नहीं लगा है, कभी यहाँ जाम नहीं लगता। हर इंसान यही कह रहा है, ऋषिकेश, देहरादून का, भानीवाला का, डोईवाला का, नरेंद्र नगर का, फिर भी सरकार को विनाश करना है। और हमारे जो विद्वान लोग हैं जो देश छोड़ के जा रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर। तो मतलब लाइक आप देख रहे हैं कि बस हम पे उत्तराखंड एक आशा है कि जो हमारा स्टेट है वो कम से कम हम रिपेयर कर सके। अभी समय है और हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए। सर कौन सी फैसिलिटी है, किसी भी अधिकारी आके हमें खुल के नहीं बता रहे, मतलब कौन सी फैसिलिटी है सर? जो ट्रैफिक की बात है ना सर, वो हमारी सिटी के अंदर है और जो ट्रैफिक होता है वो 4 धाम के लिए होता है। तो क्या मतलब ये फ्यूचर में 4 धाम को भी आप पूरा पहाड़ काट के 4 लेन करने वाले? पूरा प्रोजेक्ट आप जरा आकर के हमें यहाँ पे समझाइए। वही अगली खबर है, देहरादून से जहां ऋषिकेश मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए थी जिससे कम से कम पेड़ों को नुकसान पहुंचता। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि विकास परियोजनाओं के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है जिसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से ऐसी कार्य योजना बनाने की मांग की जिसमें विकास पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम रहे। एनएच की बात करते हैं, उनके कार्य के गुणों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेसवे बना, देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद पहली ही बरसात में वो जो एनएच का काम ध्वस्त हो गया।
इसी तरीके से महाराष्ट्र के बॉम्बे से जो पूना जो टनल बनी थी उसका भी देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और वो भी धराशायी हो गई। एक जगह हो तो मैं कहूँ एनएच के जितने भी काम है, आप रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कहीं पर भूस्खलन की वजह से, कहीं पर उसमें जो निर्माण हुआ इसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि गड्ढे हो गए। तो एनएच के कार्य पर प्रश्न खड़ा हो गया है। आपने एनएच निर्माण में पेड़ कटाने की बात कही, सही बात है, प्रयास ये होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम जो है पेड़ों को क्षति पहुंचे। 3 मोड़ पर जो है जिस तरीके से दूरी कम करने के एवज में लगभग 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो कदापि उचित नहीं है। अगर 3 मोड़ों पर जो है सड़क को जो है चौड़ी कर दिया जाता तो ये समस्या नहीं आती, लेकिन सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो निर्माण करा रहे धड़ल्ले से और निर्माण की आड़ में जो है सीधा धन उगाई करने का काम। वहीं अगली खबर है, जहां भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा एक बार फिर प्रभावित हुई है। सोनप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिससे यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। प्रशासन और बीआरओ की टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं और सड़क को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों से फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रुकने और मौसम तथा प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद ही यात्रा को सामान्य रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। वो भी अभी सुचारू ढंग से चल रही है और मुनखटिया में जो गौरीकुंड के नजदीक है वहाँ पर भी मार्ग अवरुद्ध है, जहाँ पर कि जेसीबी काम कर रही है और तुरंत ही वो मार्ग भी खुल जाएगा। और यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहां पर यात्रियों की मदद के लिए, यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं। और जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है कि वो मतलब कि अपने जो जगहों पे हैं, अपने जो यात्रा क्षेत्र हैं और जिनको जिम्मेवारी जो दे रखी है वो भी अपने मुस्तैद हैं। वहीं अगली खबर है, देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा सामने आया। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार ढहने से 2 से 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे में विमला देवी नाम की एक महिला घायल हुई है, जिन्हें इलाज के लिए दून अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून मौके पर पहुंचे। मंत्री ने देर रात तक राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने तथा जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। वहीं अगली खबर टिहरी से है, जहां बड़ी खबर सामने आ रही। मसूरी मोड़ कैंपटी फॉल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण नैन बाग रूट पर ट्रैफिक को एहतियातन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। टिहरी पुलिस ने यात्रियों से केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और प्रशासन व पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां राहत बड़ी खबर सामने आई है। जिले में बादल छाए रहने और ऊखी मठ में सबसे अधिक 52.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के बावजूद हालात फिलहाल नियंत्रण में। जिला प्रशासन के मुताबिक सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर सामान्य सीमा के भीतर है और श्री केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही भूस्खलन, सड़क जाम या किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को देने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से समय रहते निपटा जा सके। वही अगली खबर चमोली से, जहां मनमोहक तस्वीरें सामने आई है। बद्रीनाथ धाम में बादलों और घने कोहरे ने पूरे क्षेत्र को खूबसूरत नजारों से भर दिया। अलकनंदा नदी का कलकल बहता जल और धुंध में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। मौसम सुहाना होने के चलते बड़ी संख्या में लोग इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और यात्रा के दौरान जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।